नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड नमो शुद्ध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो कल हमने यहाँ कलश नंबर 58 लिया। कलश नंबर 58 में बताया कि जीव दुखी क्यों होता है। पेज नंबर 275। तो कलश 58 में हमने देखा कि ये जीव दुखी क्यों होता है। ठीक है, प्रश्न पूछूं कि वो हिरण जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर भी क्यों दौड़ लगाता है। जहाँ पानी है नहीं वहाँ भी पानी के लिए दौड़ क्यों लगाता है। जहाँ सांप है नहीं वहाँ भी सांप समझकर डरकर क्यों भागता है। अज्ञान के कारण। किस कारण? अज्ञान के कारण। ऐसे ही जहाँ अपना मेरा स्वरूप है ही नहीं, जो दुख मेरा दुख है ही नहीं, उसे अपना दुख मानकर हम जो दुखी हो रहे हैं, किस कारण? कल एक बात बताई थी ना, जैसे अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड क्या होते हैं कि ऐसे पाप जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं है फिर भी बिना मतलब कर रहे हैं। देखो, हमने यहाँ बैठना है, पंखा चलाया, ये पाप तो हो रहा है लेकिन यहाँ प्रयोजन से चलाया है हमने, और वहाँ पीछे हमने बैठना ही नहीं और पीछे का चला के छोड़ दिया। ये पाप कैसा है? अनर्थ दंड। माने इसमें आपका कोई प्रयोजन ना होने पर भी बिना मतलब निष्प्रयोजन हिंसा आदि पापों में प्रवृत्ति करना, उसका नाम है अनर्थ दंड। ठीक है ना। जैसे चलते चलते घास तोड़ ली, चलते चलते पत्ते तोड़ लिए, बिना मतलब पानी बहा रहे हैं, बिना मतलब आग जला रहे हैं, ये सब अनर्थ दंड है। इनका पाप बहुत है क्योंकि वहाँ आपका प्रयोजन नहीं और फिर भी आप ये काम कर रहे हो। तो हमने ये बात देखी थी कल इसमें कि देखो, मेरे शरीर में चोट लग गई, शरीर में कोई हैरानी परेशानी आ गई, ठीक है, वहाँ तो विकल्प होते हैं, चलो समझ में आ रहा है। लेकिन जहाँ मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, जहाँ मेरा कुछ बड़ा नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं, उसके लिए मैं दुखी नहीं होऊंगा। समझ में? और उसके लिए भी दुखी होना ये भी अनर्थ है। जहाँ अपना प्रयोजन हो वहाँ तो आदमी दुखी सुखी हो, जहाँ अपना प्रयोजन ही नहीं है वहाँ क्या दुखी सुखी हो। समझ में आया ना। अब इसमें बाहर की तरफ से चलना कि जो मकान मेरा है ही नहीं, अब अच्छा बना चाहे बुरा बना, मेरे को ना सुखी होना, क्योंकि वहाँ आदमी राग द्वेष करता है, दुखी होता है और भविष्य के लिए कर्म बांधता है। ठीक है ना, अपना उपयोग खराब करता है जहाँ मेरा प्रयोजन नहीं। किसी का बच्चा उसने डॉक्टर ना बनाकर, ठीक है, उसे टीचर बना लिया, तो ही हम वहाँ द्वेष करने लगते हैं, दिमाग खराब हो गया, डॉक्टर बनाता, टीचर में क्या धरा है। ठीक है, तो जहाँ मेरा कोई प्रयोजन नहीं वहाँ मैं अपने कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की, एकत्व की, ममत्व की मान्यता करके राग द्वेष की मिथ्या कल्पना क्यों करूं? क्योंकि इससे मेरा आत्मा का घात होता है। और फिर अब धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाए, ठीक है, मकान टूट गया तो मैं तो बच गया ना, मकान तो फिर बन जाएगा, तो वहाँ भी परिणामों को क्यों खराब करना। कपड़ा फट गया, अरे चलो हाथ बच गया। समझ में आया ना। हाँ, अब और आगे बढ़ेंगे जब अभ्यास करते करते कि हाथ भी फट गया
तो हाथ फटके ही रह गया, मरण को तो प्राप्त नहीं हुआ। मरण भी हो जाए तो फिर ये विचारे कि वास्तव में मैं जो हूँ उसका कभी मरण नहीं होता। और मरण नाम किसका है कि दो द्रव्यों के वियोग का नाम, माने देह और आत्मा ये मिले तो हमने कह दिया जन्म, और ये दोनों अलग हो गए, इसको हमने कह दिया मरण। लेकिन अपने धर्म को नहीं भूलूंगा तो भी मैं जीवित रहा, और अपने धर्म को भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर तो अज्ञानी हर क्षण मरण को प्राप्त हो रहा है। समझ में, एक बार नहीं मरता अज्ञानी, क्षण क्षण मर रहा है ना। लगता है कि 50 साल का हो गया भैया तो मर गया, ये तुम्हें आज दिख रहा है मर गया, ये तो जिस दिन से पैदा हुआ उसी दिन से मर रहा है। कभी भय के मारे, कभी इच्छाओं के मारे, समझ में आया ना। तो चलो जब मरण आए तभी मर लेना, उससे पहले क्यों मर रहे हो। और सच पूछे तो मरण आने पर भी मैं मरता नहीं, जितना कुछ मेरा है वो यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग होती है। क्या होती है? ट्रांसफ़र होता है ना, ऐसे ट्रांसफ़र हुआ एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें दुख मानने की क्या बात है। बल्कि लोगों को क्रेज़ होता है कि अब नई जगह जाएंगे। इसमें भी एक बात है, जिसने ज़िंदगी भर पाप किए हैं ना, अब उसे ज़्यादा डर लगेगा क्योंकि उसे अपना रिज़ल्ट पता है। और जिसने कुछ अच्छे परिणाम किए, ठीक है ना, उसको डर नहीं लगेगा, उसको पता है कि ये छूटेगा तो इससे बढ़िया ही मिलेगा। माने जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसको भय नहीं होता, उसको ये पता है कि मुझे अगर यहाँ से हटाएंगे तो इससे अच्छा ही देंगे, है ना। हमें हमारे ऑफिसर ने कहा मनोज बाबू कल से आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दुखी कब होंगे? जब मुझे पता हो कि हमने हमारी परफॉर्मेंस, हमने अपनी ड्यूटी ठीक नहीं की तो हमें दुख होगा। क्यों? कि अब ये कहीं डिमोशन ना कर दें, ठीक है ना। और अगर हमने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई है तो हम बड़े खुश होंगे। यहाँ से हटाएंगे तो कोई अच्छी जगह ही बिठाएंगे। ऐसी अंत समय में क्या होता है कि जब मरण आ जाता है ना, तो ये जीव की सिट्टी पिट्टी गुम होती है। माने इसे बड़ा भय लगता है, बड़ा भयंकर भय है मरण का। और उसका एक कारण ये भी है कि इसने जीवन में अच्छा काम किया नहीं, है ना, ऐसा कुछ नहीं किया, इसको भरोसा ही नहीं है। इसको डर ये लगता है कि मर के कहाँ पड़ूँगा। और जिसने अगर कुछ कर लिया है थोड़ा बहुत भी, माने एक सामान्य जैन वाला आचरण भी पाल लिया, तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से हटेगा तो इससे बढ़िया ही कोई जगह है तेरे लिए। समझ में? तो वो क्यों डरे है? हमारी झोपड़ी हटाकर हमें अगर क्वार्टर देते हों, डीडीए का फ्लैट देते हों, तो कौन रोएगा? सब खुशियाँ मनाएंगे। अरे साहब हमारी झोपड़ी कब हटाओगे, हमारा नंबर कब आएगा बिल्डोज़र का, हमारी कॉलोनी में भी आ जाओ। क्यों? जितनी जल्दी बिल्डोज़र चलेगा हमें तो नया फ्लैट मिलेगा जल्दी। समझ में आया? तो इसलिए भयभीत अज्ञानी होता है, और अज्ञानी में भी जो पापी है ज़्यादा, वो ज़्यादा भयभीत होगा। जिसने कम पाप किए हैं, थोड़ा बहुत पुण्य भी अगर उपार्जित किया है, तो भी उसे इतनी तकलीफ नहीं होगी। वो कहते हैं ना, अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर स्वभ्र सागर में पड़ो। कि स्वभ्र सागर मैंने नरक रूपी सागर में जाकर पड़ता है। क्यों? क्योंकि अति संक्लेश परिणामों से मरण को प्राप्त होता है। तो अब जीते जी ऐसा काम कर लें कि मरण के समय संक्लेश ना हो। और किसको नहीं होगा? कि जिसने जीते जी ऐसा जीवन जीने की कला सीख ली है, ठीक है ना। वो क्या है, कुछ संत का नाम था कि फकीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और कि माने वो दुनिया चाहे दुनिया में आग लगे, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। समझ में आया? जीते जी जिसने कला सीख ली, ये बस्ती है अपनी, इसमें भले आग लगे लेकिन हम तो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं। भजन गाते हैं ना, जिस देश में जिस काल में
जिस हाल में रहो ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। कि ज्ञायक तो जानने वाला है, उसका कुछ बिगड़ता ही नहीं है। समझ में आया? तो जैसी भी परिस्थिति हो, जिसने जीवन जीने की ये कला सीख ली, अब उसे कोई भी परिस्थिति, कैसे भी कर्म का उदय उसे दुखी करने में समर्थ, उसे कोई भयभीत नहीं कर सकता। लेकिन जीवन जीने की कला आनी चाहिए कि जिसको जीना नहीं आया उसे मरना भी नहीं आता। जैन धर्म में तो मरने की भी एक महोत्सव है। जन्म तो महोत्सव दुनिया बनाती है, लेकिन ज्ञानी मरण को महोत्सव मनाते हैं। क्यों? कि जीवन भर जितनी साधना की है, जितना कमाया है, अब उसको किसी दूसरे देश में ले जाना है, वो सब शिफ्ट करना है दूसरी जगह। समझ में आया ना? तो उसके लिए माने वो एग्ज़ाम की घड़ी है, अंतिम घड़ी, तो उसके परिणाम बिगड़ते नहीं। अब कोई ये सोचे कि ज़िंदगी भर तो सारे खूब पाप करें, अंत में परिणाम सुधार लेंगे, तो बड़ा मुश्किल काम है। समझ में आया ना? इसलिए पहले ही रणभूमि में जाने से पहले युद्ध तो ना जाने कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन डेली उनको दौड़ लगाई जाती है, डेली उनकी तलवार, उनकी वो गन डेली साफ करते हैं, न जाने कब मौका आ जाए। हमें क्या पता कि यहाँ से स्वाध्याय से जाएं घर में और पीछे से कोई ट्रक आए, ब्रेक फेल हो जाए और काम साफ कब कब करेंगे फिर। तो इसलिए जिसने जीवन जीना सीख लिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मरण समय में आपको इतना टाइम मिल जाए कि आप 10 मिनट भी आपको टाइम मिल जाए कि कोई संबोधन दे दे और हम विचार कर सकें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 1 मिनट में पीछे से ट्रक आए और 1 मिनट में काम ख़त्म। अब उतने क्षण में जो काम कर ले सो कर ले। तो इसलिए जो बिना मतलब का दुखी होना है, कम से कम वो तो छोड़ दें। देखो एक चीज़ का विचार करें कि हम टेंशन उस चीज़ की लें कि जहाँ अपनी कुछ चल सकती हो। पहले सोचें इसमें मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। समझ में ना? तब तो टेंशन ले। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसकी क्या टेंशन लें, वो तो सामने वाले के हाथ में है। बात समझ में है ना? मैं अपना आचरण कैसा करूं, अपने परिणाम कैसे करूं, मैं इसमें तो सुधार कर सकता हूं, लेकिन सामने कोई ट्रक के ब्रेक फेल ना हो जाएं, ये छत गिर ना जाए, इसमें तो मेरी कुछ चल ही नहीं सकती। इसका मैं क्या करूं? है? कभी कभी ऐसा भी विचार आता है ना कि पंखा तो चल रहा है, अभी कितने टाइम हो गए इसको लगे हुए, 5 साल हो गए मान लो। अब इसका नट बोल्ट कभी चेक कराया कि नहीं कराया, बाई चांस सोते सोते गिर जाए। आता है ना विचार? तो ये तो चलो आपको समझ में आ रहा है कि आप चेक कर लोगे, देख लोगे। हम तो ये कह रहे हैं कि चलो जो आपको लगता है जहाँ आप कर सकते हो वहाँ तो आप करके तसल्ली ले लो। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं कि ना जाने कब भूकंप आ जाएगा, हैं, कब ये छत गिर जाएगी, जहाँ आपकी चल ही नहीं सकती। अभी उतने विकल्प तो छोड़े ना। हालांकि आगे जब विचार करेंगे तो यहाँ ये भी बताएंगे कितने नए नट लगा लेना इसमें, पंखा ना गिरे और ये पूरा पिलर ही गिर जाए। समझ में आया? है? तो कम से कम अपनी इतनी मर्यादा तो बना लें कि जहाँ मेरी चल सकती है और कहाँ मेरी नहीं चल सकती। आपको डर लग रहा है, मान लो ये पंखा ऊपर है, तो आप थोड़ा इधर खिसक के बैठ सकते हो, चलो ये तो आपकी चल रही है। समझ में आया? अब ये कि गर्मी बहुत है, ये होल थोड़ा ऊंचा बनवा दें, इधर खिसकवा दें, ये विकल्प करें, वहाँ आपकी चल ही नहीं सकती। तो वो विकल्प कर करके क्यों दुखी होना, और वास्तव में चल तो इसमें भी नहीं सकती जहाँ हम सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन चलो उसकी बात तो आगे की है। पहले तो जहाँ प्रत्यक्ष दिख रहा है, अज्ञानी को भी दिख रहा है कि जहाँ अपना कुछ सोचने का फ़ायदा ही नहीं है, वहाँ भी सोच सोच कर मरे जा रहे हैं, है ना? तो ये सब अनर्थ दंड है, बिना मतलब का दुख है। तो इसलिए अपेक्षा से समझना, हम अभी किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं? अभी हम स्थूलता की दृष्टि से बात कर रहे हैं। अब आगे जब उसकी चर्चा चलेगी तो फिर उससे भी भेद विज्ञान करना है, धीरे 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 धीरे।
तो यहाँ हमने देखा था कि रस्सी को सांप समझकर अज्ञानता के कारण वो डरकर भागता है। ऐसी मृग मरीचिका में वो हिरण पानी की कल्पना करके बालू रेत में भटक भटक कर मरता है अज्ञान से। ऐसे ये जीव अपनी अज्ञानता के कारण जिस पर द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता उसका मैं कर सक ऐसी मान्यता के कारण स्वयं आकुलित खेद खिन्न हुआ करता है। देखिए आपके पास नहीं है राजमल जी की टीका, मैं पढ़ता हूँ इसमें से, है ना। हिंदी का कलश और सुना दूँ आपको, भाव ख्याल में आ जाएगा कल वाला। 58 अज्ञान से ही भागते मृग रेत को जल मान कर, अज्ञान से ही डरे तम में रस्सी विषधर मान कर। ज्ञानमय है जीव पर अज्ञान के कारण अहो, वातोद्वेलित उदधिवत कर ताबने आकुलित हो। कि जैसे समुद्र में वो हवा चलने पर वो डिस्टर्ब होता है, तरंगित हो जाता है हवा के निमित्त से, उसी प्रकार ये जीव अज्ञान के कारण स्वयं आकुलित होता है। यद्यपि ज्ञान स्वरूप है लेकिन अपने उस ज्ञान स्वरूप की खबर नहीं है, अपने अज्ञान के कारण स्वयं दुखी होता है। देखिए सब संसारी मिथ्या दृष्टि जीव सहज से शुद्ध स्वरूप हैं। क्या कह रहे हैं? सभी मिथ्या दृष्टि संसारी जीव सहज से शुद्ध स्वरूप हैं। सहज से माने कि किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। सहज, सहज मैंने क्या होता है कि एक सहज का अर्थ पता है आपको? सहज शब्द, सहज का मतलब नहीं, जो आप समझते हो बताओ। बिना रुकावट के, है ना। सहज माने जो सरलता से, सामान्य अर्थ में तो है ना, बिना किसी हैरानी परेशानी के। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कहूँ आप माइक पे आके 2 शब्द बोलो, ये आपके लिए सहज नहीं है, लेकिन वहीं बैठे बैठे हम आपसे कुछ पूछें और आप जवाब दे दो, ये फिर भी सहज है। बात समझ में आ रहा है ना? कि देखो जिसमें पर निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, जो स्वाभाविक होता है वो होता है सहज। देखो आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा। पानी का गर्म होना सहज है या शीतल होना सहज है? अच्छा, पानी को नीचे से चौथी मंजिल पर चढ़ाना सहज है या चौथी मंजिल से नीचे लाना सहज है? समझ गए आप? समझ गए? जो उसका स्वरूप है, जो उसका स्वभाव है, वो होता है सहज। और सहज का अर्थ होता है सह मैंने साथ साथ, जा माने जन्मा, कि जो साथ साथ जन्मा है, माने कोई नया नहीं हुआ, अनादि से ही है जो स्वभाव, उसको कहते हैं सहज। जैसे अपना सहज कैसा है कि मैं पर से भिन्न रहूं, ज्ञाता दृष्टा रहूं, सहज स्वरूप तो ये है। लेकिन मेरा उपयोग मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप विकारी हुआ, ये सहज नहीं है। ये कैसा है? ये असहज है, ये नैमित्तिक है। क्योंकि कर्म के उदय के निमित्त बिना ये जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित, वो स्फटिक मणि लाल डाक के बिना लाल रूप परिणमित नहीं हो सकती। बात समझ में आई? तो कैसे हैं सभी मिथ्या दृष्टि संसारी जीव सहज से, माने अपने से ही, स्वभाव से ही, कैसे स्वरूप को लिए हुए हैं? शुद्ध स्वरूप को। कैसे स्वरूप को? अगर उसका शुद्ध स्वरूप ना हो मिथ्या दृष्टि का, तो वो प्रकट भी नहीं हो सकता। फिर कभी भी कोई भी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि
मुनि नहीं हो सकते, वीतरागी नहीं हो सकते, वीतरागी सर्वज्ञ नहीं हो सकते। समझ में आया? अगर उनका ये स्वभाव ना हो, अगर जल में शीतल होने का सहज स्वभाव ना हो तो कभी भी वो गर्म जल शीतल हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गर्म जल को ही आप शीतल समझकर पी लें, हम उसका सहज स्वरूप बता रहे हैं। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप तो ऐसा है कि जैसे सिद्ध भगवान, ठीक है, माने पर से भिन्न, अपने भावों से अभिन्न, पर द्रव्य के ज्ञाता दृष्टा रूप से सुख रूप परिणमित होते हैं, वैसे ही मेरा भी स्वभाव है। अब ये समझ में आए तो अपने उस स्वभाव की व्यक्ति के लिए, व्यक्तता के लिए, प्राप्ति के लिए ये सम्यक पुरुषार्थ करें। कितनी अच्छी बात है। देखो, सब संसारी मिथ्या दृष्टि जीव सहज से शुद्ध स्वरूप हैं। बात समझ में आई? देखो, कोई अंतर नहीं है भैया, इंसान तो इंसान है। बस एक मुसलमान के घर पैदा हो गया, एक ईसाई के, एक जैनी के, लेकिन इंसान तो देखो सब इंसान है, जैसे देखते हैं। तो ऐसे जितने भी मिथ्या दृष्टि हैं, संसारी हैं, सब कैसे हैं? शुद्ध स्वरूप। अच्छा, जो मांस खाते हैं मुसलमान, ये शुद्ध स्वरूप हैं कि अशुद्ध स्वरूप हैं? भूले हुए। गुरुदेव का एक शब्द था, भूलेला भगवान जी, ठीक है ना। तो माने अब किसी को देख के द्वेष नहीं करना, ये भी अगर अपनी शक्ति को समझ ले, पहचान ले, तो ये भी भगवान बन सकता है। आपको पता है, एक मुसलमान है और उसको तत्वार सूत्र और समय सार की गाथाएं पूरी कंठस्थ हैं। और एक बार प्रोग्राम हुआ था ना शाह ऑडिटोरियम में, तो उसको बुलाया भी था, बम्बई रहता है शायद, और वो मुमुक्षु बन चुका है पक्का, ठीक है ना। और बहुत हम लोग तो, क्योंकि हमें विरासत में मिला है, हमें इसकी कदर नहीं आती, और जिन्हें नहीं मिला, जिन्होंने मेहनत करके इसको अंगीकार किया है, वो बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ जाते हैं। वो मैं आपको बता रहा हूँ, ज्ञान सागर महाराज ने कोई एक वो चलाया था, कोई प्रोग्राम, कि मैं उनके नाम भूल गया, उनको एक नाम भी दिया था। ऐसे वो कहीं के एक विशेष लोग हैं, माने जो पूरा जैन आचरण सराक है, हाँ, सराकोद्धारक, इसलिए उनके नाम के आगे जुड़ा हुआ है सराकोद्धारक, माने वो सराक के नाम से जाती है कोई। और वो वैसे ही मतलब कहते हैं कि पुराने जैनी हैं वो, लेकिन रहते ऐसे भीलों की तरह हैं। तो उनका भी उन्होंने उद्धार किया। तो जैसे वर्णी जी थे, ये कोई मूल जैन थोड़ी थे, लेकिन देखो इन्होंने कितना जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, कितने विद्यालय खोले, कितना काम किया। बात है कीमत आने की, ठीक है ना। जिसे बाप की कमाई मिल जाती है, उसे कीमत नहीं आती, तो सब खो देता है, ठीक है। हमारी तुम्हारी मेहनत बेकार है, हम कितना ही जोड़ जोड़ के चले जाएं, लेकिन वो बच्चा भी खराब होने वाला है उससे, और वो सब खो देगा अगर उसके भाग्य में नहीं है तो। और अगर अपनी मेहनत से करके खड़ा होगा है, तो वो सोच सोच के खर्च करेगा। समझ में? हमने आपने अपनी मेहनत से अपने को स्टैंड किया, माने हमें कोई ये नहीं कि पुरखों की मिल गई, तो हमें एक एक रुपया भी हम सोच समझ के माने वेस्ट नहीं करते, सदुपयोग करते हैं। लेकिन बच्चे जिन्हें वैल्यू नहीं आती, वो क्या कहते हैं, अरे 100 रुपये का तो है, उसे नहीं पता कि 100 रुपये क्या चीज़ है, कैसे आते हैं 100 रुपये। तो जिसको जैन धर्म माने ऐसे ही मिल गया गिफ्ट में, उसको कीमत नहीं आ रही, और जिसने कड़ी मेहनत करके इसको पाया है, उसको इसकी कीमत है ना। तो जिसको कीमत है उसी को लाभ मिलता है, जिसको कीमत नहीं है उसको लाभ कहाँ मिल रहा है। कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। हमने ऐसे देखे कि प्रिंसिपल का बेटा हमारी क्लास में पढ़ता था और जड़ बिल्कुल बुद्धि से बेवकूफ़, समझ में। और ऐसे ऐसे लोग कि जिनके पिताजी ठेली चलाते हैं और वो IAS बन जाते हैं। इससे क्या मतलब है कि कौन कहाँ पैदा हुआ। तो ये तो पुरुषार्थ का मार्ग है, जो करेगा वो पाएगा। यहाँ वो नहीं चलता कि जैसे राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा नहीं। जिसमें योग्यता है, जिसमें क्वालिटी है,
वो पा लेगा। इसी का नाम तो जैन धर्म है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए हम और आप जो हम अपने को बड़ा जैन माने बैठे हैं, वो यहीं बैठे रह जाते हैं। और जो बेचारे बाहर से आए हैं, जैन नहीं हैं, वो इतना आगे बढ़ जाते हैं। आप देख लो बनारसी दास जी, कितने ही तो विद्वान हुए, कितने मुनिराज हुए, ये सब दूसरे मत से आए थे। सब संसारी मिथ्या दृष्टि जीव सहज से शुद्ध स्वरूप है। अगर जीव को ये दिखे ना, तो वैसे ही किसी से राग द्वेष नहीं होगा, क्योंकि सबके सब कैसे हैं कि ये जैसे कठपुतली का नाच देखा है आप लोगों ने, तो कठपुतली नाचती है, कोई अच्छा नाच रही है, कोई बुरा नाच रही है, आप राग द्वेष करते हो उससे कि भैया इसके हाथ में कुछ नहीं है, वो तार जिसके हाथ में है उसकी डोर, वो नचाने वाला जैसा नचाता है वैसा वो कठपुतली नाचती है। ऐसे ही जितने संसारी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, इनका स्वरूप तो ऐसा है शुद्ध, लेकिन इनकी भी डोर वो कर्म के हाथ में, और इनने खुद ही दे रखी है। तो जैसा कर्म का उदय होता है ये वैसे वैसे नाचते हैं, इसका बेचारे का क्या दोष है। तो ऐसा देखेंगे तो हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, कोई हमें गाली दे तो इसमें इसका दोष नहीं है, ये तो सहज शुद्ध स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा है। लेकिन इसके कर्म का उदय ऐसा है, और ये कर्म के उदय के अनुसार परिणमित हो रहा है। कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो उसमें राजी होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पुण्य कर्म का उदय है और उसे भी पुण्य बांधना है, समझ में आया? तो प्रशंसा कर रहा है। और जब हम पाप करें और उसकी भी प्रशंसा करने वाले लोग होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप अच्छा काम करें तभी प्रशंसा होगी, आप बुरा काम करें तब भी प्रशंसा होती है, नहीं समझे? तो उस हिसाब से उसको फल मिलता है। तो इसलिए सभी जगत के प्राणी भले ही वो मिथ्या दृष्टि है, धवला जी में तो उसको मंगल कहा है कि जीव तो मंगल स्वरूप है, मन उसका स्वरूप मंगलमय है, लेकिन अपने उस स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए उसका लाभ नहीं मिलता। तो सहज से शुद्ध स्वरूप हैं, तथापि फिर भी देखो, ऐसा स्वरूप होने पर भी आश्चर्य तो ये अज्ञानता का है, फिर भी मिथ्या दृष्टि से, माने अपनी विपरीत दृष्टि से, अपने अज्ञान से आकुलित होते हुए बलात्कार ही करता होते हैं। बलात्कार ही करता होते हैं। बलात्कार का मतलब क्या होता है? हाँ, बलात्कार का मतलब जबरन, जबरदस्ती, हो नहीं सकते, कर नहीं सकते। बलात् माने जबरदस्ती, अपनी ताकत लगाकर। पर द्रव्य का ये जीव कुछ भी कर नहीं सकता, लेकिन जबरदस्ती एवं फ्री फोकट में, अपनी मान्यता में क्या होता है, मिथ्या दृष्टि से, माने अपनी खोटी मिथ्या मान्यता से आकुलित होते हुए बलात्कार ही करता होते। कल आया था ना, अपने आप ही करता होते हैं, किसी ने आपको कहा नहीं है, फिर भी अपने आप ही करने लगे। तो ऐसे ही अपने आप ही अपने को, देखो जितनी सामग्री है, मकान है, इसने मुझे मेरा स्वामी नहीं माना, ठीक है, इसने मेरे को अपना स्वामी स्वीकार नहीं किया, कोई एग्रीमेंट नहीं, फिर भी मैं अपने आप ही मान रहा हूँ। और इस हवेली में ऐसे बड़े बड़े आए और चले गए। तो वो चर्चा संग्रह में लिखा राजमल जी, ब्रह्मचारी रायमल जी ने, कि राजा को देखकर पृथ्वी हंसती है। क्यों हंसती है? कि लो एक और आ गया, ये कहने वाला कि मैं इस धरती का स्वामी हूँ। भूपाल कहते हैं ना उसको, राजा को, कि मैं हूँ उसका स्वामी। अरे तेरे जैसे 36 आए और ऐसे ही चले गए। तो राजा को देखकर पृथ्वी हंसती है, और वैद्य को देखकर काल हंसता है, कि वैद्य दंभ भरता है कि मैं बचा लूँगा, मैं बचा लूँगा, मैं बचा लूँगा। अरे तू तेरे को तो बचा ले, तेरे जैसे कितने वैद्य हो गए पूर्व में और आगे भी होते रहेंगे, वो खुद को बचा नहीं पाए, दूसरों को क्या बचाएंगे। तो वैद्य पर कौन हंसता है? काल हंसता है।
काल माने समय है ना, काल उसको भी कहते हैं यमराज को भी, कि सब काल के गाल में समा गए। समझ में आया? तो हम पे कौन हंसता है? समझ में आया? कि हम ही हम पे हंस रहे हैं, हम ही हम पे हंस रहे हैं। समझ में आया? ऐसी विचित्रता है। देखो भरत चक्रवर्ती जब लिखने गया, वहाँ कौन सी शिला होती है, वो नाम भूल गया उसका, शिलापट्ट होता है ना, तो चक्रवर्ती बनने के बाद प्रशस्ति लिखने जाता है, ठीक है ना। मैं और जब वहाँ लिखने गया तो उसे लिखने की जगह नहीं मिली। वो ये सोच रहा था ये मैं हूँ फर्स्ट एंड लास्ट, जिसने 6 खंड को जीता है, इतना सुपरमैन कोई नहीं होगा। और जब वहाँ लिखने गया तो जगह ही नहीं मिली लिखने की, मिटाकर किसी और चक्रवर्ती का नाम, तब अपना नाम लिखना पड़ा। इसे कहते हैं उच्छिष्ट भोजी। ये धरती तो सबकी भोगी हुई है। जिसे तू ये मान रहा है कि मैंने अपने दम से जीता है, ये धरती तो कितने चक्रवर्तियों ने पहले भोग चुके हैं, ये तो झूठन है। समझ में आया? देखो कैसी बात है। हम जिस काम को समझते हैं ना कि मैं ही कर सकता हूँ ऐसा, अरे अभी तुझे पता ही नहीं है कि कितने लोग कर चुके हैं, पता नहीं है ना, इसलिए ऐसा लगता है। तो अज्ञानी अज्ञान के कारण आकुलित होते हुए बलात्कार ही करता होते हैं परद्रव्य के। किस कारण से? अनेक रागादि के समूह के करने से। क्या करता है ये? अपने विकल्पों को कर करके मानता है कि मैं इसको करता हूँ। करने का भाव ही तो करता है, कर नहीं सकता, लेकिन उस भाव का करता है कि मैं करता हूँ। किस कारण से? अनेक रागादि के समूह के करने से। किसके समान? वायु से डोलते उछलते हुए समुद्र के समान। भावार्थ, जैसे समुद्र का स्वरूप कैसा है कि निश्चल, उसका सहज स्वरूप है कि वो शांत रहे, निश्चल रहे। वायु से प्रेरित होकर उछलता है, वायु से प्रेरित होकर उछलता है, और उछलने का कर्ता भी है, क्योंकि या परिणमती सा कर्ता। जो जिस भाव रूप से परिणमित होता है वह उसका कर्ता होता है। वो जो उछला तो उसका वो कर्ता भी है। वैसे ही जीव द्रव्य स्वरूप से अकर्ता है, कर्म संयोग से विभाव रूप परिणमता है। देखो कैसा है कि अपने निश्चल शुद्ध स्वरूप में रहे, लेकिन कर्म के संयोग से ये विकार रूप परिणमित होता है, इसलिए अपने विकार का कर्ता होता है। समझ में है? ऐसी वो समुद्र शांत निश्चल रहे, लेकिन वायु के संसर्ग से वो स्वयं उछलता है। वैसे ही जीव द्रव्य स्वरूप से अकर्ता है, कर्म संयोग से विभाव रूप परिणमता है, इसलिए विभावपने का कर्ता भी होता है। कौन? कि वही जो ज्ञानी है, जो सहज स्वरूप शुद्ध है, वही जीव, क्योंकि उस रूप परिणमित हुआ ना, तो जो जिस भाव रूप से परिणमित हुआ वो उस भाव का कर्ता होता है, इसलिए विभावपने का कर्ता भी होता है। लेकिन अज्ञान से, माने वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का कर्ता है, लेकिन अज्ञान से। अज्ञान का मतलब क्या है? कि परद्रव्य का कर नहीं सकता, अज्ञानता से मानता है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन। अज्ञानता से ऐसा जानता है, इसी का नाम मिथ्या ज्ञान। अज्ञानता से उसमें ही लीन होता है, इसका नाम मिथ्या चारित्र। दृष्टांत, जैसे हिरण मरीचिका को मिथ्या भ्रांति के कारण पानी की बुद्धि से पीने के लिए दौड़ता है, अज्ञान के कारण। जिस प्रकार मनुष्य जीव रस्सी में अंधकार के होने पर भ्रांति के कारण। देखो जब भी विभाव होगा उसमें निमित्त जरूर होगा। देखो उसको पानी दिख रहा है, वहाँ क्या निमित्त है? कि सूर्य का प्रकाश और बालू की चमक, तभी तो वो कर रहा है ना। लेकिन उसका सहज स्वरूप तो ऐसा मानने का नहीं था, लेकिन उस प्रकार का संयोग, और तब ये उस मिथ्या मान्यता रूप परिणमित होता है। ऐसे ही रस्सी को सांप माने, ऐसा किसी का स्वरूप है नहीं, लेकिन अंधकार है।
अंधकार के कारण उसको भ्रांति हुई। सर्प की बुद्धि से डरते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बताया कि परद्रव्य का कर्ता अज्ञानता से होता है। कलश पढ़ते हैं अगला, आपकी पुस्तक में है कलश नंबर 59, 59 नंबर कलश। देखो बसंत तिल का है, भक्तांबर वाला। पहले तो कहा अज्ञान से कर्ता होता है, अब कहते हैं ज्ञान से कर्ता नहीं होता। ज्ञानादि विवेचकतया परात्मनोर्यो जानाति हंस इव वा पयसोर्विशेषम चैतन्य धातुमचलम ससदाधिरूढ़ो जानीत एव हि करोति न किंचनापि। हिंदी कलश पढ़ता हूँ। दूध जल में भेद जाने ज्ञान से बस हंस जो, सद ज्ञान से अपना पराया भेद जाने जीव त्यों। जानता तो है सभी करता नहीं कुछ आत्मा, चैतन्य में आरूढ़ नित ही यह अचल परमात्मा। कि जैसे दूध और जल में कौन भेद जानता है? हंस, है ना। वैसे ही सम्यक ज्ञान से अपने और पराये का जब ये भेद जाने, ठीक है, जानता तो है सभी करता नहीं कुछ आत्मा, चैतन्य में आरूढ़ नित ही यह निश्चल परमात्मा। मैंने ज्ञानी की बात आई। अब हंस का उदाहरण दिया ज्ञानी के लिए, ठीक है। मृग का उदाहरण किस लिए दिया था? अज्ञानी के लिए, है ना। सर्प में, रस्सी में सर्प मानने का उदाहरण अज्ञानी के लिए दिया था, लेकिन हंस का उदाहरण ज्ञानी के लिए दे रहे हैं। क्योंकि हंस की चोंच में एक ऐसी विशेषता है। कैसी? कोई बताएगा ऐसा कैसे कर लेता है? जादू है क्या? जैसे फिटकरी होती है ना, ऐसे उसकी चोंच, माने उसमें खटास है या कुछ ऐसा केमिकल है उस पर, समझ लो ऑटोमेटिक। जैसे आप कोई पत्थर डालते हैं, दही जम जाती है ना, तो ऐसे उसकी चोंच जो बनी है उसका ऐसा ही स्वरूप है कि दूध में डालते हैं तो दूध फट जाता है। क्या होता है? फट गया। अब फटने पे क्या होता है कि दूध अलग है, पानी अलग है। देखो पानी मिलाया वो वाली बात नहीं, लेकिन दूध में अनादि से ही पानी मिला हुआ है। जब आप उसको फाड़ते हैं ना नींबू डाल के, तो जो गाढ़ा गाढ़ा अलग हो गया, एक्चुअल में तो वो असली दूध है, और जो पानी है वो अलग हो गया। तो दूध पानी को पहले हम बड़े कंफ्यूज होते थे कि ये भी गजब की उसमें कला है कि कोई स्पेशल हंस होता है वो जादुई कि दूध और पानी को अलग कर लेता है। किसकी ताकत है दूध और पानी को अलग कर ले? तो भैया है ना, आप भी कर लेते हो। नींबू निचोड़ा या उसमें फिटकरी डाली तो दूध अलग और पानी अलग। एक जगह और उदाहरण दिया समय सार में फिटकरी का, याद है कि ज्ञानी ने क्या किया कि जो कीचड़ मिला हुआ पानी था उसमें अपने हाथ से कतक फल डाला। माने एक औषधि है, निर्मली कहते हैं जिसको, फिटकरी टाइप। तो उसके डालने से जो मैल था वो नीचे बैठ गया और शुद्ध जल अलग हो गया, और पी के अपनी प्यास बुझा लेता है। तो ज्ञानी को उदाहरण दिया हंस का। देखिए जैसे हंस दूध और पानी के विशेष को जानता है, विशेष माने उनके भेद को, उसी प्रकार जो जीव ज्ञान के कारण विवेक वाला होने से, क्या ज्ञान के कारण, अच्छा ज्ञान और विवेक में कोई अंतर है क्या? यहाँ लिखा है ज्ञान के कारण विवेक वाला होने से। तो ज्ञान और विवेक एक ही बात है कि अलग अलग हैं?
हाँ हाँ, माने थोड़ा सा अंतर है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ज्ञान के कारण विवेक वाला होता हुआ, देखो विवेक किसे कहते हैं? जब उस ज्ञान को अप्लाई किया जाता है तो उसे कहते हैं विवेक। आपको याद है हमने एक बार तोते की कहानी सुनाई थी कि वो तोते ने पाठ सीखा था, क्या क्या कहते हैं उसको? बहेलिया कहते हैं। हाँ, ये शिकारी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना दाना डालेगा, तुझे फंसाएगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुझे फंसाएगा, फंसना मत। तो तोता ज्ञानी था, वो उसे पूरा ज्ञान था, ठीक है। तो क्या हुआ, वो रोज़ गाता है। अब शिकारी आया, तब भी उसका चालू है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुझे फंसाएगा, फंसना मत। ये मंत्र पढ़े जा रहा है और फंस गया है। समझ में आया? तो इसको ज्ञान भले था लेकिन विवेक नहीं था। पठित मूर्ख कहते हैं जिसको, विवेक नहीं था ना। भले ही आप कितने पढ़े लिखे हों, लेकिन जब कोई हैरानी परेशानी आ जाए तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए तो विवेक चाहिए, है ना। ज्ञान है वो पूंजी, अब उस पूंजी को कैसे यूटिलाइज करना, कैसे यूज़ करना, वो उसका विवेक है। समझ में? हम तुम पढ़ पढ़ के ज्ञानी तो बहुत हो गए, लेकिन इस ज्ञान से जब तक विवेक उत्पन्न नहीं होगा तब तक दुख मिटने वाला नहीं है। आपने एक कहानी और सुनी होगी, अच्छा दूसरे तोते की ओर सुनो, कि वो ज्ञानी भले ही कम हो, उसने ऐसे पाठ ना पढ़े हों, लेकिन विवेक बहुत था उसको। उसने एक प्रश्न पूछा था सेठ जी से, जो प्रवचन सुनने जा रहे थे स्वाध्याय भवन में, कि एक बार पूछ लेना पंडित जी से कि मुक्ति कैसे हो। तो उनने पूछा और पंडित जी लुढ़क गए, सेठ जी की हवाइयाँ उड़ गई कि क्या प्रश्न था, कि सुना और ये उड़ गए। तो सभा विसर्जित हो गई। अब सेठ जी छोटा सा मुँह लेके गए और रास्ते भर कोसते हुए उस तोते को कि जाके उसे बताऊंगा, पता नहीं कैसे कैसे क्या प्रश्न ले आता है। अब वो गया, उसने पूछा महाराज जवाब लाए मेरा? तो उसने 4 तो गालियाँ सुनाई और फिर कहा तेरा प्रश्न क्या पूछूं? तेरा प्रश्न पूछा और महाराज लुढ़क गए, ये सुनना, और वो तोता भी लुढ़क गया। अब तो इसने कहा भैया कुछ ओपरी आ गई है या कुछ हो गया है। समझ में? फटाफट पिंजरा खोला, उसे निकाला, ऐसे ऐसे हिलाया और वो फुर्र उड़ गया। समझ में आया? अब उन्होंने उपदेश दे दिया था वहाँ कि मुक्ति कैसे हो, कि मर जा, मर जा मतलब मरा सा हो जा जगत के लिए, तो ही तेरी मुक्ति है। भजन है ना राजेंद्र जी जबलपुर वालों का, बुद्धू बन कर जो रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। किसको समझाना है, किसको बताना है, क्यों माने किसी की कोई। अब देखो झगड़े की जड़ यही है, जब आप समझाने बैठ जाओगे, आप देखो आप तो प्यार से हमें बैठाल के सुनते हो तो हम समझा रहे हैं, लेकिन हम किसी को समझाने के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि बड़ा झगड़ा है उसमें। कोई हमसे पूछे भी ना कि हमने आपकी एक बात सुनी थी, आप समझाओ कैसे, तो भाई साहब अब याद नहीं, जब सुनी होगी। क्यों? क्योंकि समझना कोई नहीं चाहता, सब समझाना चाहते हैं। समझ में आया? ये तो लोगों की मजबूरी है, नहीं तो कोई किसी को उपदेश सुनना पसंद नहीं है, सब सुनाने वाले हैं, सुनना किसी को पसंद नहीं है। लेकिन वो तोता, वो इतने से उपदेश को समझ गया। आप देखो उसका विवेक, समझ में आया? तो ज्ञान से विवेक। युधिष्ठिर को पाठ दिया द्रोणाचार्य ने कि क्रोध करना बुरा है। अगले दिन आए, सुनाओ भाई सबक, कि महाराज मुझे याद नहीं हुआ। सबने सुना दिया कि बड़ा बेवकूफ़ है, इतना आसान सबक तुझे याद नहीं हुआ, चल कल पक्का याद हो जाना चाहिए। अगले दिन फिर आए, सबने सुना दिया, कहा नहीं महाराज मुझे नहीं आया अभी। फिर उसकी पिटाई हुई, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, समझ में आया? अब 8-10 दिन बाद उसने कहा कि हाँ आज मुझे समझ में आया। क्यों? कि अब उसको उसकी भाव भासना हो गई, उसने उसे अपने जीवन में उतार लिया, अब उसने क्रोध करना बंद कर दिया। तब वो कहता है कि अब मैंने सबक सीखा है, गुड़ खाना, ठीक है। तो इसको कहते हैं विवेक।
ये तो उदाहरण दे रहा हूँ। माने ज्ञान से, ज्ञान के कारण विवेक वाला होने से, माने जिसको ज्ञान नहीं होगा वो तो क्या विवेक लगाएगा। विवेक कहते हैं भेद विज्ञान को। जैसे हमने समय सार तो पढ़ा, समझ भी लिया कि 6 द्रव्य होते हैं, 6 के 6 स्वतंत्र हैं, लेकिन जब बाधा आई, काम पड़ा, तब वो यूज़ करनी नहीं आ रही विद्या, विवेक लगाना नहीं आ रहा। समझ में आया ना? तो ज्ञान के कारण विवेक वाला होने से परके और अपने विशेष को जानता है, परके और अपने भेद को जानता है कि दोनों में अंतर है। वह जैसे हंस मिश्रित हुए दूध और पानी को अलग करके दूध को ग्रहण करता है, उसी प्रकार अचल चैतन्य धातु में सदा आरूढ़ होता हुआ। देखो, एक है शुद्धात्मा, एक है रागादि विकार, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये दोष। तो वहाँ ज्ञायक भी है और ये दोष भी हो रहे हैं। समझ में आया? परद्रव्य भी है और अपना स्वरूप भी है। तो इनमें भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप में आरूढ़ होता हुआ ज्ञानी सदा निश्चल परमात्म पने को प्राप्त होता है। उसका आश्रय लेता हुआ मात्र जानता ही है, कर्ता धर्ता पर का किंचित मात्र भी कर्ता नहीं होता। और अज्ञानी पर का कर्ता होता है कि हाँ, अपनी मिथ्या मान्यता में, अपने अज्ञान में कर तो वो भी नहीं पाता, अर्थात ज्ञाता ही रहता है, कर्ता नहीं होता। जो स्वपर के भेद को जानता है वह ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं है। बस फटाफट ये और पढ़ दूँ 5 मिनट में, ताकि जो कोई सम्यक दृष्टि जीव, पहले चली थी मिथ्या दृष्टि की बात, अब यहाँ ज्ञानी की। जो कोई सम्यक दृष्टि जीव द्रव्य कर्म पिंड, यानी वो तो है पर शुद्ध चैतन्य मात्र, उनका भिन्नपना अनुभवता है। कैसा करके अनुभवता है? देखो यहाँ द्रव्य कर्म पिंड क्यों लिखा है? पीछे जो भेद ज्ञान की बात चल रही थी ना, कि राग आदि का कर्ता नहीं है, तो वो राग आदि वही द्रव्य कर्म पिंड की बात थी। उनका भिन्नपना अनुभवता है, स्वाद में लेता है। कैसा करके अनुभवता है? सम्यक ज्ञान के द्वारा, लक्षण भेद करके। शुद्ध चैतन्य मात्र जीव का लक्षण इसमें नहीं है। शुद्ध चैतन्य मात्र, चैतन्य माने चेतना, ये जीव का लक्षण, और अचेतनपना पुद्गल का लक्षण। इससे जीव पुद्गल भिन्न भिन्न हैं, ऐसा भेद ज्ञान कहना। दृष्टांत, पानी दूध हंस के समान। भावार्थ, जिस प्रकार हंस दूध पानी भिन्न भिन्न करता है, उस प्रकार जो कोई जीव पुद्गल को भिन्न भिन्न करता नहीं है ही, अनुभवता है। क्या करता है? तो वही करना है। ज्ञानी ज्ञानमय क्रिया को करता है, वही उसका करना है। वह जीव ज्ञायक तो है, परमाणु मात्र भी करता तो नहीं है। कैसा है ज्ञानी जीव? वह सदा निश्चल चैतन्य धातुमय आत्मा के स्वरूप में दृढ़ता से रहा है। कल बताया था ना आत्मा का स्वरूप कैसा है, अंत में बताया था आपके इसमें से। नहीं, कल वाला शब्द, उसके लिए मैंने एक शब्द यूज़ किया था, औकात। अब याद आया कि हमारी औकात क्या है, माने हमारा स्वरूप, हमारी हैसियत क्या है। देखो ना, इतनी सुंदर लाइन थी, उसे भूल क्यों जाते हो? इसलिए तो मुझे इतना हल्का शब्द भी प्रयोग करना पड़ा। देखो क्या था, है भैया ने सही बोला है, शुद्ध ज्ञान घन। घन भी समझाया था ना। फिर कैसा है? शुद्ध और अज्ञानी की गाथा थी, जबकि येरी ऊपर 275 नंबर पेज पर, यद्यपि परमार्थ से वह शुद्ध ज्ञान घन है तो ऐसा, लेकिन अपनी अज्ञानता से, अपनी सुध भूल आप दुख उपाय, अपने को भूलकर स्वयं भिखारी बना है। वो डॉक्टर साहब की एक
लेक्चर है मैं स्वयं भगवान हूँ। पढ़ी नहीं हूँ ना, जिसने ज़रूर पढ़ना कि कैसे हूँ मैं भगवान। एक करोड़पति रिक्शे वाला, उसी किताब में 3 कहानियाँ हैं। और एक बच्चे वाला, वो कि वो अपने बच्चे को भी पालता है, और एक गरीब बच्चा जिसकी वो तारीफ़ करता है और उसे कभी किताब भी देता है तो पुरानी। वो 3 कहानियाँ हैं उसमें। एक वो बच्चा जो माँ बेटा खो गए हैं, है ना, पढ़ने जैसी पतली सी किताब है, मैं स्वयं भगवान हूँ। और 3 कहानियाँ हैं, और कहानी उदाहरण रूप में चलती है और साथ साथ भेद विज्ञान चलता है। बहुत ज़बरदस्त है। जिसने नहीं पढ़ी वो पढ़ना, और जिसने पढ़ी हो उसे भी पढ़ना बार बार। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश।